वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग लेसन प्लान के ऊपर। तो ये जो है लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है बीएड थर्ड साम की। तो बीएड थर्ड साम में आपको टीचिंग लेसन प्लान प्रिपेयर कराए जाते हैं। 2020 लेसन प्लान होते हैं ये आपके बोर्ड पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए। तो टीचिंग लेसन प्लान प्रिपेयर करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे हम कौन सी बातों को जो है पहले से अपने माइंड पर रखें ताकि हम जो है लेसन प्लान को इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर कर पाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है, अगर आप हिंदी का लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी के लेसन प्लान की बात की जाएगी। हिंदी के लेसन प्लान के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप किसी भी इंग्लिश वर्ड का यूज़ इसमें मत कीजिए, ना ही अपने लेसन प्लान में यूज़ कीजिएगा और ना ही ड्यूरिंग द टीचिंग, मतलब जब आप टीचिंग कर रहे हो क्लासरूम में तब भी आपको किसी भी इंग्लिश वर्ड का यूज़ नहीं करना है। देन सेकंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि जब भी आप स्टूडेंट से आंसर रिसीव करें तो ये आंसर आपको कंप्लीट सेंटेंस में रिसीव करना होता है, वरना आपको आंसर एक्सेप्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि आप अपनी रैपो को मेंटेन करके रखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा गलत आंसर कर रहा है या क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है तो आप उस पे चिल्लाने लगेंगे, उसे डाँटने लगेंगे, तो ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा आपकी टीचिंग में। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप एक कोऑर्डिनेशन बिठा के चलें स्टूडेंट के बीच में और अपने बीच में। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे कि आपको कोई भी जो है आंसर किसी वन वर्ड में या सिंगल वर्ड में एक्सेप्ट नहीं करना है। इसका मतलब है कि आपको कंप्लीट सेंटेंस में ही आंसर एक्सेप्ट करना होगा। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के लेसन प्लान पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके लेसन प्लान के रिगार्डिंग। तो आइए देखते हैं लेसन प्लान को। यहाँ पे फर्स्ट लेसन प्लान है, इसके लिए आप लिखेंगे सबसे पहले पाठ योजना संख्या। तो पाठ योजना संख्या जो है यहाँ पे वो 1 हो जाती है, ये पहला लेसन प्लान है। देन आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे इसके लिए। तो ये हिंदी व्याकरण का प्लान है। हिंदी व्याकरण का प्लान है तो आप विषय में हिंदी लिखेंगे और जो व्याकरण है उसको ऐसे आप ब्रैकेट में कर देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि हिंदी के अंदर आप व्याकरण का कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। देन ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में आप चक्र लिखेंगे, कक्षा जो है बताएंगे यहाँ पे। तो कक्षा 6 का ये लेसन प्लान है और प्रकरण क्या है आपका, तो संज्ञा पे बात की जाएगी यहाँ पे, इसलिए प्रकरण को आप अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ पे। प्रकरण को अंडरलाइन करना लेसन प्लान में भी ज़रूरी होता है और ड्यूरिंग द टीचिंग आप जब ब्लैक बोर्ड इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें भी आपको टॉपिक को जो है अंडरलाइन ज़रूर करना है। देन आप अवधि लिखते हैं, उसके बाद ये आपकी ब्लैक बोर्ड एंट्री हो जाती है। इसके बाद आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो ये जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए। आप जर्नल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिख लेंगे। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स के बाद में यहाँ पे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य लिखेंगे संज्ञा से संबंधित। इसके बाद ये क्रियात्मक उद्देश्य हैं। क्रियात्मक उद्देश्य के बाद में नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे हो जाती है सहायक सामग्री की। तो सहायक सामग्री में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप संज्ञा को दर्शाते हुए या संज्ञा के शब्द को दर्शाते हुए एक चार्ट जो है बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे हम कि पूर्व ज्ञान में बच्चों को क्या पहले से आता था। तो बच्चों को संज्ञा के बारे में एक विशेष जानकारी पहले से थी सामान्य तौर पर। नेक्स्ट आपका कॉलम आएगा प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं ये। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में आप जो है बच्चों से अपना टॉपिक निकलवाते हैं। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। मतलब बच्चा जो क्वेश्चन आंसर करता है आपके क्वेश्चन का, उसी आंसर से आप जो है दूसरा क्वेश्चन राइज करते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो करेगा बच्चा, उसी से आप तीसरा क्वेश्चन राइज कर देते हैं। तो इस तरह से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो होते हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए और आप कंप्लीट सेंटेंस में ही आंसर को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो चाहे जो है आपका बोध प्रश्न का पार्ट हो।
यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे तो ये सेंटेंस पूरे कंप्लीट सेंटेंस में ही आपको स्टेटमेंट लिखना है। इस तरह से ये प्रस्तावना प्रश्न है यहाँ पे। इसके बाद उद्देश्य कथन आ जाता है। उद्देश्य कथन में आप बताएंगे कि आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में आप टेबल बनाएंगे। तो प्रस्तुतिकरण जो होता है वो मेन टीचिंग का पार्ट होता है। टीचिंग के दौरान आप क्या क्या पढ़ाएंगे ये सारी चीज़ें आप प्रस्तुतिकरण में दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपका टीचिंग पॉइंट है कि आप संज्ञा का अर्थ बताएंगे। तो संज्ञा का अर्थ बताने के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन जब आप करते हैं तो ये जो एक्सप्लेनेशन होता है वही व्याख्यान विधि में आ जाता है। इस तरह से आप संज्ञा को परिभाषित करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसके बाद उसका उदाहरण देंगे। तो ये जो उदाहरण हैं संज्ञा के उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्लासरूम में ये जब ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो उनको भी आप लोग जो है अंडरलाइन कर दीजिएगा। और यहाँ जो लेसन प्लान में आपको लिखने हैं ये भी आपको अंडरलाइन कर लेने हैं। इस तरह से यहाँ पे आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट आ जाता है जिसमें आप संज्ञा के भेद बताते हैं। तो ये दूसरा टीचिंग पॉइंट है आपका जिसमें आप संज्ञा के भेद बताएंगे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो ये जो है व्याख्यान विधि हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो टीचिंग पॉइंट आता है वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संख्या के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संख्या का यहाँ पे अर्थ बताया जाएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे टीचिंग पॉइंट में व्यक्तिवाचक संख्या का अर्थ। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जब आप अर्थ बताएंगे यहाँ पे तो ये पहले लिख देंगे हेडिंग में, शिक्षण बिंदु में। और उसके बाद आप छात्र क्रिया अध्यापक, छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया में लिखते हैं कि जो नाम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का निश्चित ज्ञान कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो निश्चित ज्ञान जब कराएगा कोई शब्द, कोई वस्तु, तो उसको जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और उसमें आप फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। उदाहरण के लिए लिख देंगे कि रमेश के भाई का क्या नाम है। तो रमेश के भाई का नाम महेश है। ये जो है एक एग्जाम्पल हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख देंगे। और उसके बाद छात्र क्रिया में लिखेंगे यहाँ पे कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और उसके बाद जो आपकी प्रविधि है उसमें आप लिखेंगे व्याख्यान विधि। इस तरह से यहाँ पे 3 टीचिंग पॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी सामान्यीकरण की। तो सामान्यीकरण के बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे बोधात्मक प्रश्न जिसको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कहते हैं। अब आपका टॉपिक यहाँ से समाप्त हो जाता है और आप अपने टॉपिक के बारे में स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे। तो इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे स्टूडेंट और उससे आप जो है श्यामपट्ट सारांश को प्रिपेयर करेंगे। श्यामपट्ट सारांश को लिखने के लिए आपको ब्लैक बोर्ड पर एक समरी प्रिपेयर करनी होती है और ये समरी आपके बोध प्रश्न से जुड़ी हुई होगी जिसका आंसर आपके स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे। ऐसे मिड में आप संज्ञा लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर। और यही काम आपको सेम टू सेम चार्ट पेपर पर करना है, ब्लैक चार्ट पेपर पर। तो ब्लैक चार्ट पेपर पर आप जो है वाइट स्पार्कल से ऐसे संज्ञा मिड में लिखेंगे। उसके बाद ये आपका फर्स्ट जो है बोध प्रश्न हो जाएगा जिसका आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे जैसे यहाँ पे अर्थ में लिखा गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ये यहाँ पे जैसे भेद में लिखा गया है आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाता है जैसा कि उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है। तो ये तीसरे क्वेश्चन का उदाहरण हो जाता है। इस तरह से आप जो है चार्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं। और यही सेम काम आपको जो है ब्लैक बोर्ड पर भी करना होता है। तो ये जो है ब्लैक बोर्ड समरी हो जाती है यहाँ पे। ब्लैक बोर्ड समरी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे लेखन एवं निरीक्षण कार्य का। लेखन एवं निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इसके बाद फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं जो रोलिंग बोर्ड पर कराए जाएंगे पेपर टीचर के द्वारा। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न है जिसमें सही मिलान करना है स्टूडेंट्स को। और उसके बाद आप गृह कार्य दे देते हैं और यहाँ से आपकी टीचिंग समाप्त हो जाएगी। इस
तरह से पहला लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब हम आएंगे सेकेंड लेसन प्लान पर। तो ये हमारा जो है पाठ्य योजना 2 है, सेकेंड लेसन प्लान है ये। इसके लिए ब्लैक बोर्ड एंट्रीज की जाएंगी यहाँ पे। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं यहाँ पे। सामान्य उद्देश्य इस प्रकार से हो जाते हैं। और ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में आप बताएंगे कि ये जो लेसन प्लान है वो हिंदी पद्य का प्लान है और इसमें प्रकरण है समर्पण नाम की कविता पे आप जो है आज अध्ययन करेंगे। ये सामान्य उद्देश्य हैं उससे जुड़े हुए। और उसके बाद जो आपका टॉपिक है समर्पण, उससे जुड़े हुए विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये विशिष्ट उद्देश्य हैं समर्पण कविता से जुड़े हुए। इससे ज्ञानात्मक जो है उद्देश्य बताए गए, उसके बाद अवबोधात्मक उद्देश्य हैं, फिर उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य बताए जा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद सहायक सामग्री है यहाँ पे, जिसमें कविता जो है लिखी हुई है चार्ट पेपर पर, वही सहायक सामग्री के रूप में यूज़ किया जा रहा है। पूर्व ज्ञान आप यहाँ पे बताते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आएंगे यहाँ पे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस किए जाते हैं अपना टॉपिक निकलवाने के लिए। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में जो है आप कॉलम बना देंगे। यहाँ पे क्रमांक संख्या सबसे पहले लिखेंगे, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में छात्र क्रिया हो जाता है। तो आप स्टूडेंट से जो है क्वेश्चन करते हैं अपना टॉपिक निकलवाने के लिए। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा समस्यात्मक हो जाएगा। इसके बाद आप उद्देश्य कथन देंगे। तो आप बताएंगे कि आज हम लोग हिंदी पद्य के अंतर्गत समर्पण नाम की कविता पर अध्ययन करेंगे या उसका रसास्वादन करेंगे। इसके बाद प्रिपेयर की जाएगी प्रस्तुतिकरण टेबल। तो ये जो है प्रस्तुतिकरण टेबल यहाँ पे बताई गई है, जिसमें सबसे पहला जो कॉलम होता है वो शिक्षण बिंदु का होता है। उसके बाद पेपर टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी आ जाती है। उसके बाद प्रविधि यहाँ पे आएगी जिसको मेथड कहते हैं। फिर श्यामपट्ट कार्य आ जाता है जिसको ब्लैक बोर्ड वर्क कहेंगे। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में जो है आपको कविता लिखनी है। ये जो कविता लिखी जाएगी वो समर्पण कविता है जिसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। अभी मैं आपको कविता भी दिखाऊंगी इसमें। तो आप शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आदर्श वाचन करते हैं, फिर अनुकरण वाचन करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे अनुकरण वाचन हो जाता है पूरा। ये समर्पण की कविता है जो आपको श्यामपट्ट कार्य में लिखनी है। तो श्यामपट्ट कार्य का आप कॉलम थोड़ा सा चौड़ा रखिएगा जिससे कि ये कविता उसमें आसानी से आ जाए। इसके बाद अनुकरण वाचन के बाद काठिन्य उच्चारण आते हैं। तो काठिन्य उच्चारण में आप कठिन शब्द जो होते हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 शब्द लिखे गए हैं। उसके बाद काठिन्य निवारण शब्द आते हैं। तो जो बच्चों को टफ वर्ड लगते हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनका आप निवारण करेंगे यहाँ पे। उसके लिए आप अलग अलग शब्द बताते हैं। तो यहाँ पे 4 ऐसे शब्द जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखे गए हैं। इसके बाद प्रवचन का आता है पॉइंट। तो प्रवचन आप करेंगे यहाँ पे जिसमें आप पद्यांश को जो है एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह से आप समर्पण नाम की कविता का एक्सप्लेनेशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद पुनः स्वर वाचन करेंगे आप। और फिर आ जाता है भावबोधात्मक प्रश्न। भावबोधात्मक प्रश्न में आप बच्चों से प्रश्न करेंगे यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद सौंदर्य अनुभूति प्रश्न आते हैं जो आप बच्चों से करते हैं, उनका यहाँ पे आंसर करेंगे। देन आत्मसातीकरण का पॉइंट आता है यहाँ पे। और उसके बाद अंतिम आदर्श वाचन आ जाता है। तो ये अंतिम आदर्श वाचन है यहाँ पे। अंतिम आदर्श वाचन के बाद में आप बच्चों को होमवर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो ये गृह कार्य हो गया स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद आपकी टीचिंग यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे पाठ्य योजना 3 को। तो ये हमारा थर्ड लेसन प्लान है हिंदी के लिए। तो ये आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। और ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में आप बताएंगे कि ये हिंदी पद्य का प्लान है और यहाँ पे प्रकरण है नीति के दोहे और भक्ति के पद। तो इसको जो है अंडरलाइन करिएगा। प्रकरण जो होगा वो हमेशा अंडरलाइन किया जाएगा, चाहे लेसन प्लान हो या ब्लैक बोर्ड एंट्रीज हो।
फिर आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य बताएंगे, तो ये हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड सामान्य उद्देश्य हैं जिनको आप जो है लेसन प्लान में लिखेंगे। ये हमेशा एज इट इज़ ही रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य में आप बताते हैं कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य हैं यहाँ पे, जिनसे बच्चों को आपके टॉपिक से क्या लाभ हो रहा है वो आप इसमें लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट किए जाएंगे। उसके बाद आप सहायक सामग्री बताएंगे यहाँ पे। सहायक सामग्री के बाद में पूर्व ज्ञान के बारे में लिखेंगे। फिर प्रस्तावना प्रश्न आएंगे यहाँ पे। प्रस्तावना प्रश्न में आप जो है बच्चों से अपना टॉपिक निकलवाते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर का वे होता है जिसमें आप क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट आंसर करेंगे और ये सारे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। इस तरह से यहाँ पे 4 प्रश्न किए गए हैं और चौथा प्रश्न यहाँ पे समस्यात्मक हो जाता है। तो ये यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे जो है प्रस्तावना प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आप जो है उद्देश्य कथन लिखेंगे यहाँ पे। उद्देश्य कथन में आप बताते हैं कि आप हिंदी पद्य के अंतर्गत क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें आप अपना टॉपिक यहाँ पे डिस्क्लोज कर देते हैं। फिर ये प्रस्तुतिकरण टेबल आती है यहाँ पे, जिसमें आप बताएंगे कि आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो आपकी टीचिंग जो होती है मेन वो बताई जाती है प्रस्तुतिकरण टेबल में। इस तरह से प्रस्तुतिकरण टेबल में मूल पाठ आप बताएंगे, जिसमें कबीर दास के दोहे लिखे हैं, रहीम दास के दोहे लिखे गए हैं और फिर मीराबाई के दोहे यहाँ पे बताए गए हैं। ये जो है पद हैं यहाँ पे। इसके बाद ये टेबल आपकी शुरू हो जाती है प्रस्तुतिकरण की। तो आप सबसे पहले दोहे बता देंगे, तब प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो ये एक इफ़ेक्टिव वे हो जाता है आप अपने जो है लेसन प्लान को प्रेजेंट करने का। तो शिक्षण बिंदु लिखेंगे, पीपल टीचर एक्टिविटी लिखते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी लिखते हैं, प्रविधि बताते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है प्रेजेंटेशन करते हैं अपनी टीचिंग मेथड्स का, प्रेजेंटेशन टेबल का, जिसमें आदर्श पाठ, अनुकरण पाठ, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। उसके बाद केंद्रीय भावबोध प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे जो है क्वेश्चंस करते हैं। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन यहाँ पे किए जाते हैं। फिर शब्दार्थ का कार्य बताया जाएगा यहाँ पे, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो कठिन शब्द आते हैं उनका जो है यहाँ पे व्याख्यान किया जाएगा। फिर सामपट कार्य आ जाता है यहाँ पे। ब्लैक बोर्ड पर जो आप लिखते हैं वो बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में यहाँ पे नोट करेंगे। वो जो है लेखन एवं निरक्षर कार्य में यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद स्वस्वर पाठ आ जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हेडिंग आएगी भाव विश्लेषणात्मक एवं सौंदर्यात्मक प्रश्न की। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसमें पंक्तियाँ बताई जाएंगी और उनका जो है स्पष्टीकरण फिर किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा। इसके बाद स्वस्वर पाठ किया जाएगा। उसके बाद जो है पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाएंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में सही गलत बताने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वो जो है रोलिंग बोर्ड पर लिखे जाते हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर जो है स्टूडेंट आकर करते हैं। फिर आप गृह कार्य दे देंगे और यहाँ से जो है आपकी टीचिंग समाप्त हो जाती है। इस तरह से यहाँ पे आपको हिंदी के जो है 3 लेसन प्लान बताए गए हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप मेल कर सकते हैं peopleteacher8989@gmail.com पर। थैंक यू एवरीवन। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करिए पीपल टीचर चैनल को।